जैसे ही रायन स्पेस स्टेशन में पहुंचा, उसने तुरंत अपना स्पेस सूट उतार दिया और अपने शरीर के हर हिस्से को उस जीवनदायी हवा में सांस लेने दी। सैटेलाइट डिब्रीज के हमले में वह अकेला सर्वाइवर बचा था। धरती पर वापस लौटने के लिए रायन ने ऑक्सीजन खत्म होने से पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। स्टेशन की एस्केप पॉड थोड़ी दूरी तक तो जा सकती थी, लेकिन उसमें अर्थ तक लौटने की ताकत नहीं थी। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, कुछ दूर मौजूद चाइनीज तियांगोंग स्पेस स्टेशन तक पहुंचना। लेकिन एस्केप पॉड को स्टेशन से अलग करते वक्त एक और प्रॉब्लम आ गई। पॉड का पैराशूट अचानक खुल गया और वह स्टेशन से उलझ गया। रिवर्स थ्रस्ट ने पॉड को वापस स्टेशन की तरफ खींच लिया और वह लगभग टकराने ही वाला था। किसी तरह रायन ने कंट्रोल संभालकर उसे स्टेबलाइज किया। अब उसके पास बाहर निकलकर अपने हाथों से पैराशूट की केबल्स खोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी सैटेलाइट डिब्री एक बार फिर अर्थ का चक्कर लगाकर उसी ऑर्बिट में वापस आ गया। रायन ने पूरी ताकत से केबल्स खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी डिब्री ने स्टेशन को हिट कर दिया। पूरा स्टेशन बुरी तरह टूटने लगा। किस्मत से वह आखिरी केबल भी समय रहते काट चुका था। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पीछे मलबे में बदल चुका था। रायन वापस एस्केप पॉड में पहुंचा, स्टार्टअप सीक्वेंस तैयार किया और पॉड को तियांगोंग की तरफ टर्न कर दिया। लेकिन ट्रैजेक्टरी चेक करने पर पता चला कि वह लगभग 13 डिग्रीज गलत डायरेक्शन में था। उसने कोर्स करेक्शन किया और दोबारा चाइनीज स्टेशन को टारगेट किया। उसने इग्निशन बटन दबाया, लेकिन पॉड बिल्कुल नहीं हिला। तभी उसे पता चला कि स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल ही खत्म हो चुका था। आर यू किडिंग मी? एक बार फिर उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। इतनी विशाल स्पेस में बिना फ्यूल का यह स्पेसक्राफ्ट सिर्फ कबाड़ का एक टुकड़ा बन चुका था। रायन ने ग्राउंड कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स डैमेज होने की वजह से उसे सिर्फ रैंडम सिग्नल्स मिल रहे थे। तभी रेडियो से एक आदमी की आवाज और एक डॉग के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वह धरती की जिंदगी की शायद आखिरी आवाज थी जिसे वह सुन सकता था, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। इस डेस्परेट सिचुएशन में रायन खुद भी डॉग की तरह भौंकने लगा। फिर वह रेडियो पर मौजूद उस अनजान आदमी से जैसे आखिरी बार गुड बाय कहने लगा। जीरो ग्रेविटी में उसके आंसू हवा में तैर रहे थे। रेडियो पर मौजूद आदमी अचानक एक ललबाई गाने लगा। रायन कुछ देर शांत हुआ, फिर उसने स्पेसक्राफ्ट की सारी पावर और ऑक्सीजन बंद कर दी। वह सीट पर लेट गया और उस फैमिलियर ललबाई को सुनते हुए सो जाने की तैयारी करने लगा। शायद इसी तरह नींद में सब खत्म हो जाना उसे सबसे शांत रास्ता लग रहा था। लेकिन तभी स्पेसक्राफ्ट के बाहर से नॉकिंग की आवाज आई। रायन ने आंखें खोली। बाहर उसका साथी मैट था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मैट ने हैच खोल दिया और अंदर आकर ऑक्सीजन सप्लाई चालू कर दी। असल में उसने एक बैकअप बैटरी ढूंढ ली थी और अपने जेट पैक की मदद से वापस यहाँ तक पहुंचा था। और फिर उसे समझाया कि फ्यूल खत्म होने के बावजूद एक रास्ता अभी भी बचा है। एस्केप पॉड के लैंडिंग सिस्टम में मौजूद सॉफ्ट लैंडिंग थ्रस्टर्स को रिवर्स डायरेक्शन में इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। रायन को अभी भी इस प्लान पर भरोसा नहीं था, लेकिन मैट की अगली बात ने उसके अंदर फिर से उम्मीद जगा दी।